प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्ति यूरोप और चीन की प्रवृत्तियों से भिन्न रही है। यूरोप और चीन में जहाँ तिथिक्रम पर अधिक बल दिया गया है, वहीं भारतीय लेखकों ने तिथिक्रम के स्थान पर सांस्कृतिक पक्षों को अधिक उद्घाटित किया है। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से निम्न 3 भागों में बांटा जाता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। इतिहास को जानने संबंधित स्रोत। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को कहा जाता है। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा आर्कियोस और लोगोस से मिलकर बना है। आर्कियोस का मतलब है पुरातन और लोगोस का मतलब है ज्ञान, अर्थात आर्कियोलॉजी पुरातत्व का अर्थ पुरातन ज्ञान। यह वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वानों में सर मार्टिमर व्हीलर का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सर मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता, अपितु वह मनुष्य को भी खोदता है। वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। उसके तथ्य मनुष्य की उपलब्धियों के भौतिक वृत्त होते हैं। मनुष्य का आविर्भाव 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत खोज एवं उत्खनन का अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है: खोज या अन्वेषण तथा उत्खनन। नंबर 1 है खोज, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन। प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक काल का इतिहास तो पूर्णतया पुरातात्विक अन्वेषणों यानी एक्सप्लोरेशन पर ही आधारित है। पुरातत्व का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि का अध्ययन सम्मिलित है तथा साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास की भी व्याख्या की जाती है। दूसरा है उत्खनन, एक्सकवेशन। पुरातत्व में उत्खनन, एक्सकवेशन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छिपी हुई पुरा वस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। 20वीं सदी के पूर्व तक उत्खनन का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता था, किंतु कालांतर में वैज्ञानिक तकनीक विकसित होने के फलस्वरूप उत्खनन कार्य व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्खनन की विधियाँ। उत्खनन की मुख्यतः 2 विधियाँ होती हैं: लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। सबसे पहले पढ़ेंगे लंबवत उत्खनन, मतलब वर्टिकल, जो ऐसे सीधे खुदाई की जाती है ऊर्ध्वाधर, उसको कहते हैं लंबवत उत्खनन। इसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है और यह खुदाई तब तक की जाती है जब तक प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए, और इसमें क्षेत्र सीमित किया जाता है जिससे शीघ्रता से यह पता चल सके कि उस स्थल पर कितने काल तक किन किन लोगों द्वारा संस्कृतियों का विकास किया गया। इससे उस स्थान का सांस्कृतिक या समयमान तैयार हो जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि संस्कृतियों का प्रत्यक्षीकरण न कर उसके क्रम का प्रत्यक्षीकरण करना, उसके टाइम का पता करना। व्हीलर ने इस विधि को कालमापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी है, और इसमें कम समय लगता है, कम व्यय लगता है और कम श्रम लगता है। सेकंड है क्षैतिज उत्खनन, हॉरिजॉन्टल। इसमें उत्खनन ऐसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल। इसमें
इसमें ऊर्ध्वाधर उत्खनन से जब किसी संस्कृति का समयमान ज्ञात हो तब उसके संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। क्षैतिजाकार में इसका उत्खनन होता है और इसका स्वरूप विस्तृत रूप होता है और संस्कृति और सभ्यता की संपूर्ण विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। फिर आगे तदंतर कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों के उत्खनन में इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस विधि में अधिक समय लगता है, अधिक धन लगता है और अधिक श्रम लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हर एक बारीकियों पर नज़र रखी जाती है और बहुत ही बारीकी तरीके से इसका उत्खनन किया जाता है। क्षैतिज उत्खनन। लंबवत व क्षैतिज उत्खनन में संबंध। किसी भी पुरास्थल की पूरी जानकारी के लिए क्षैतिज व लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर दोनों विधियों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि ये विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। यदि मात्र एक विधि को ही अपनाया जाता है तो वहाँ मात्र एक पक्षी ज्ञान ही प्राप्त होगा। सर्वप्रथम ऊर्ध्वाधर उत्खनन द्वारा किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप तथा उनके उत्थान पतन की जानकारी मिलती है। तत्पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन करके उस स्थल की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः उत्खनन की दोनों विधियों का प्रयोग करके ही हम किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।